जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें कि पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष का है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का है और औपचारिक अवस्था 4th नंबर का 11 से 15 वर्ष का है। ये पियाजे मानते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। मीन्स पहले बच्चों के मन में विचार आता है, फिर वे उसको वो भाषा के माध्यम से लिखेगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट वाइगोत्स्की का है। वो पहले ये कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं इन्हें बदला नहीं जा सकता, ये स्थिर हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है, जिसे कि संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, इसमें बालक घोर स्वार्थी होता है और वह केवल स्वयं से प्रेम करता है। इसे जो है इंद्रिय अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक की इंद्रिय आधारित अधिगम होता है। जैसे कि ठंड लगेगी तो उससे बचने के लिए वो सोचेगा। फिर इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, मतलब चीज़ों को बार बार दोहराता है। जैसे फीडिंग करता है तो उसे बार बार दोहराता है। इसे द्वितीय वर्तुलाकार प्रक्रियाएं भी कहते हैं। और इसमें स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम होता है और होता है इसमें वस्तु अस्थायित्व भावना बच्चों में आ जाती है। जैसे वस्तु न दिखे तो उसका भी अस्थायित्व उसके मन में रहता है कि हमारी खिलौना यहाँ थी और किसी ने चुरा लिया, तो उसको इतना याद रहता है कि मेरी खिलौना यहाँ थी, यहाँ से कहाँ गई। तो ये चीज़ें वो बाद में पूछता है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था मतलब हंसना रोना, ये जन्मजात उसका लक्षण रहता है। इसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष है। इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, जिसे कि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहते हैं, और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था, जिसे कि इंटेटिव स्टेज कहते हैं। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक किसी भी घटनाओं तथा कार्यों के संबंध में क्या, क्यों, कैसे प्रश्न करता है। मीन्स इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास होता है। इस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा अधिक सीखता है। यह अवस्था अहम केंद्रित अवस्था मानी जाती है। अहम केंद्रित अवस्था क्यों मानी जाती है? इसका अर्थ होता है जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है सब ठीक है, तो इसलिए वो अहम केंद्रित अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का संकेत तथा चिन्ह को चिंतन का आधार माना जाता है। इसका दूसरा पार्ट है अंतर्दर्शी अवस्था, जो कि 4 से 7 वर्ष की है। इस अवस्था में बालक बिना तर्क वितर्क किए विषय वस्तु को स्वीकार कर लेता है। इसमें बालक प्रत्यक्षीकरण के आधार पर विचारों का निर्माण प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दे पाता है। वो बच्चा मूर्त रूप नहीं दे पाता है। इस अवस्था में दूल्हा दुल्हन, शिक्षक शिक्षिका, अभिनेता अभिनेत्री का खेल बच्चे खेलते हैं, और यह अपलटावे गुण की अवस्था भी होती है। इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण का अभाव भी होता है। जैसे कि 2 मिठाई का डब्बा है, एक में बहुत छोटी छोटी मिठाई रखी हुई है और एक में थोड़ी बड़ी बड़ी मिठाई रखी है, और दोनों बॉक्स जो है सेम है, दोनों बॉक्स की लंबाई चौड़ाई सेम है, वेट भी उनका सेम है, लेकिन एक में क्वांटिटी ज़्यादा है, एक में क्वांटिटी कम है। तो बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि ये क्वांटिटी में भले ही ज़्यादा है लेकिन इसके ही बराबर है। बच्चा इसे ही चूज करना पसंद करता है, इसे नहीं लेता। उसे लगता है कि इसमें क्वांटिटी में ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए वो यही लेता है। अर्थात इसमें संरक्षण का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक यह नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसे संरक्षण के सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं होता। जीववाद व आत्मकेंद्रितता बच्चों में पाई जाती है, मतलब वो कि कोई खिलौना देखेगा तो उसे जीवित समझता है। थर्ड बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा आकृति को समझ जाता है और संरक्षण की भावना भी इसमें आ जाती है, और अब बच्चा शुरुआती बिंदु पर लौट सकता है। मतलब इसमें था ना, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में अनियमितता पाई जाती है बच्चों में, अर्थात वो प्रारंभिक बिंदु पर नहीं आ पाता है, लेकिन इसमें वो अनियमितता आ जाती है और बच्चा समानता के आधार पर समूह बना सकता है, अर्थात उसमें वर्गीकरण की भावना आ जाती है। बच्चा लंबाई, भार, क्षेत्र समझ सकता है और श्रृंखला को कार्यकरण और तार्किक चिंतन की शुरुआत कर लेता है। इसमें बच्चों को विकेंद्रीकरण का गुण, अर्थात उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, ये भी भावना उसमें आ जाती है। इसमें बच्चे में गणितीय संक्रिया अच्छी तरह से जोड़ने घटाने की भी आ जाता है, और सुरक्षित रखने की योग्यता, मतलब आकृति का नाश नहीं होता है भले ही उसका बाहरी रूप बदल जाए, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
तो ये इसकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें पलटावे गुण आ जाता है इसमें। फोर्थ है औपचारिक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। यह विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चे वस्तु न देखे तो भी वो सोच सकता है, मतलब उसमें अमूर्त चिंतन की भावना आ जाती है। और इसमें बच्चे में अपसारी चिंतन भी कर लेता है, और बच्चा निगमनात्मक चिंतन या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क भी कर सकता है। संकल्पनात्मक चिंतन, जैसे सिद्ध कीजिए त्रिभुज के कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो ये भी वो कर लेता है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है? संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से ये सी ऑप्शन सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, जबकि जो औपचारिक अवस्था होती है इसमें अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में यह परिपक्वता बच्चों में आ जाती है। क्वेश्चन में यदि ऐसे पूछा होता, आत्मक विकास की किस अवस्था में बालक चिंतन की प्रक्रिया परिपक्व हो जाती है? तो यहाँ पे औपचारिक अवस्था होता। तो अभी तो इसमें ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही है।